नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप देख रहे होंगे शिबा इनू नाउ सपोर्टेड बाय द वेव 3 एक्सचेंज, यानी एक वेव 3 एक्सचेंज पर शिबा इनू की लिस्टिंग हो रही है और वो आपका एक्सचेंज है टेरा एक्सचेंज। यहाँ पर आप देख रहे होंगे टेरा एक्सचेंज ए सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज हैज़ अनाउंस्ड ए सिग्निफिकेंट न्यू लिस्टिंग टुडे शिबा इनू, यानी टेरा ने जो है एक तरह से शिबा इनू को लिस्टिंग दी है और ये एक तरह से वेव 3 का एक्सचेंज है। और आगे देखिए, ये वेव 3 का तो वैसे भी आगे ज़माना वेव 3 का ही है और सब वेव 3 की ही बात हो रही है। आगे सब जो भी होगा वेव 3 में ज़्यादा वो कहता है एक तरह से हाई तौबा मचेगी, इसे कह सकते हैं। जैसे देखिए समय समय पे ये चीज़, जैसे NFTs आया, मेटावर्स आया, DeFi आया, ऐसे अब जो है वेव 3 की बात चल रही है कि अब जो है वेव 3 का आगे ज़माना है। तो एक तरह से शिबा इनू को देखिए ज़्यादा इम्पैक्ट तो इस चीज़ का नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्सचेंज शिबा इनू को पहले ही लिस्टिंग दे चुके हैं। तो जो भी है देखिए, लिस्टिंग तो लिस्टिंग है और ये 7 तारीख को एक तरह से ये लिस्टिंग हो रही है और टाइम भी दिया हुआ है, यानी कि 1:30 AM EST। तो चलिए, शिबा इनू के लिए एक अच्छी खबर है कि कहीं ना कहीं एक लिस्टिंग और इसको मिल गई है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो देखिए प्राइस पर कोई खास नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट का हाल जो है वो बहुत अच्छा भी नहीं है। हम दूसरी लिस्टिंग की बात करते हैं और वो दूसरी लिस्टिंग है XRP की। XRP listed by major exchange. One of the leading crypto trading platform Bitmart added support for the XRP token from now on. तो एक तरह से Bitmart यानी कि इसने भी जो है XRP को अपने यहाँ लिस्टिंग दी है और ये बाई लिस्टेड बाई द रिपल एफिलेटेड टोकन बिटमार्ट डाइवर्सिफाइड इट्स डिजिटल एसेट फ्रॉम ऑफरिंग द अलाउड XRP होल्डर टू एक्सेस मोर एक्सचेंजेज इन ए मोर एफिशिएंट वे। तो कुल मिला के एक XRP के लिए भी ये ठीक है, लेकिन XRP के देखिए प्राइस पे इस पर भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सारी की सारी जो वो कहते हैं सारी जो प्रॉब्लम है वो जो मार्केट का हाल है। नहीं तो देखिए, अगर मार्केट बहुत अच्छा होता, अगर या थोड़ा बहुत भी अच्छा होता, तो आप ये मान लीजिए चाहे छोटा एक्सचेंज हो या बड़ा एक्सचेंज हो, प्राइस पे इम्पैक्ट आपको ज़रूर नज़र आता है। लेकिन फ़िलहाल हालात जो है ना, उस हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि जो है प्राइस पे किसी तरह का कोई इम्पैक्ट आएगा। तो जो भी है, एक शिबा इनू को लिस्टिंग मिली और एक XRP को, तो ये 2 न्यू लिस्टिंग हो गई। चल रही है वो हुबी ग्लोबल की ज़्यादा चल रही है कि हुबी ग्लोबल में जो है मुश्किलें बढ़ रही हैं। देखिए शाम को मैंने भी एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको क्लियर कट बोला कि देखिए आप अपने फंड की चिंता कीजिए। देखिए एक्सचेंजों का तो कोई भरोसा ही नहीं है। अभी जो जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो जाता है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वही वाली बात है। तो आप अपने फंड की ज़्यादा सुरक्षा कीजिए। यहाँ पर देखिए, हुबी नेट आउटफ्लो क्रॉस ओवर 60 मिलियन विद इन द पास्ट 24 आवर, यानी कि लास्ट 24 घंटे में 60 मिलियन से ज़्यादा फंड एक तरह से यहाँ से हुबी से निकल गया। क्यों? क्योंकि जो न्यूज़ चल रही है अभी, तो उस न्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं देखिए नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई और लोगों का देखिए डर तो पहले से ही है। जब से FTX कोलैप्स हुआ है तब से देखिए लोगों की धड़कनें, वो कहते हैं जरा सा भी ऐसी कोई बात आती है तो बढ़ जाती हैं। तो वही कहीं ना कहीं देखिए हुबी के पास भी यही दिक्कत आ रही है और हुबी ने पहले से ही बोल रखा है कि भाई हम जो है 20% अपने यहाँ से एक तरह से एम्प्लॉयज़ को निकाल देंगे, यानी कि ले ऑफ कर देंगे। तो देखिए 20% बहुत होता है, कम नहीं होता है कि आप अपने कर्मचारियों को 20% की छटनी कर दो। दूसरा, आप उन्हें पेमेंट भी स्टेबल कॉइन्स में दे रहे हो और दूसरा उनका जो आपस का जो कम्युनिकेशन था वो भी आपने बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो हुबी के जो डिसीजन है वो भी देखिए उसके खिलाफ़ ही जा रहे हैं और उसके खिलाफ़ जाने की वजह वही है कि देखिए हुबी का जो है मामला थोड़ा सा भी ख़राब होने जा रहा है। जो भी चल रहा है ये सब, उसके पीछे यहाँ पर एक न्यूज़ और निकल के आ रही है। देखिए, ट्रॉन प्राइस सिंक 8%, USDT डीपेक्स एम ड्रामा एट जस्टिन सन रिलेटेड हुबी क्रिप्टो एक्सचेंज। यानी ये सब जस्टिन सन का किया हुआ सब ड्रामा है और अब कहीं ना कहीं उसका खामियाजा देखिए हुबी को और TRX यानी कि ट्रॉन को भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए इन पर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगर हुबी के साथ प्रॉब्लम आएगी तो, यानी कि TRX का कहीं ना कहीं प्राइस एक अच्छा खासा डंप आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, जो इनका स्टेबल कॉइन है USDT, ये भी आपका डीपैक चल रहा है। तो ये क्या है कि देखिए एक दूसरे से सारी ये चीज़ें इंक्लूड हैं, एक दूसरे से अटैच हैं सब, और अटैच होने की वजह ये है कि देखिए इन सब के प्राइस में आपको जो है गिरावट कहीं ना कहीं नज़र आएगी। और जो इनका नेटिव टोकन है हुबी ग्लोबल का ST, वो मैंने रात भी आपको बताया था कि जो है
लगभग 10% के आसपास उस पर गिरावट है। और देखिए नेटिव टोकन है तो उस पर तो इम्पैक्ट आना ही आना है, कन्फर्म है। और उसके साथ साथ आपका देखिए TRX का प्राइस भी अब गिरना शुरू थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये सब हॉबी का और जस्टिनसन का, इन सब का किया हुआ ड्रामा है, जो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि इनको हॉबी ग्लोबल को और उसको यूज करने वाले जो इन्वेस्टर हैं उनको कहीं ना कहीं हो सकता है भुगतना पड़ सके। चलिए थोड़ा मार्केट देख लेते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। अभी हल्का सा भी पॉजिटिविटी है और लगभग 16,972 पे अभी BTC चल रहा है। तो आप देख रहे हैं हल्की सी हरियाली है और मार्केट कैप भी अभी टोटल मार्केट कैप 824 बिलियन का पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी मार्केट में हिसाब किताब ठीक सा नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए ये कितने दिन रहेगा कह नहीं सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि नज़र बहुत जल्दी लग जाती है मार्केट को। तो हम तो यही चाहते हैं कि किसी तरीके से मार्केट जो है ठीक ठाक रहे और ऐसी कोई दिक्कत ज़्यादा ना आए। लेकिन भाई कुछ पता नहीं चलता है कब कौन सी फड वाली न्यूज़ आ जाए, और कुछ पता नहीं चलता। अभी देखिए ST में थोड़ा सा, इसमें भी लगभग 2% का भी उछाल आया है 24 घंटे में। लेकिन वैसे कोई खास नहीं, देखिए प्राइस पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा। वही 4.6, शाम को भी वही 4.6 था और अभी भी वही 4.6 4.7 इसका प्राइस चल रहा है। तो प्राइस में अभी कोई खास इम्पैक्ट आपको नज़र देश में नहीं आ रहा होगा। और अभी ट्रॉन का देख लेते हैं क्या चल रहा है। TRX ट्रॉन इसमें 1 घंटे में लगभग जो है 1.6% का उछाल है और $0.05 में अभी ये चल रहा है। और 24 आवर में तो देखिए अच्छा खासा ये नीचे गिरा था, आप देख रहे होंगे लगभग 1.5% की गिरावट। इसमें वही सारा न्यूज़ जो चला था हॉबी का, उसकी वजह से ये इसमें गिरावट थी। तो जो भी है अभी ज़रा USDT और देख लेते हैं उसका क्या हाल है। और ये देखिए साहब USDT वाकई में डीपैक चल रहा है, 0.97 अभी चल रहा है, लगभग 0.75% अभी नीचे है। तो ये देखिए सारी समस्याएं हॉबी से शुरू हुई हैं और ये ख़त्म भी कहीं ना कहीं हॉबी ग्लोबल पर ही होंगी जाके। जब तक हॉबी ग्लोबल का मैटर नहीं सॉल्व होगा तब तक ये प्रॉब्लम्स चलेंगी। और जितना जल्दी हो जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट में जो है देखिए उसे नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी। तो मार्केट को अगर देखिए अच्छा रखना है तो कहीं ना कहीं जस्टिनसन को सामने आके, दूसरा बाइनेंस को भी अब कहीं ना कहीं यहाँ सामने आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जस्टिनसन जो है, बाइनेंस के पास जब भी कोई मुसीबत आती है तो जस्टिनसन सबसे पहले निकल के आता है और बाइनेंस की मदद करता है। तो कहीं ना कहीं अगर हॉबी के साथ कोई दिक्कत आ रही है तो देखिए यहाँ पर CJ को भी सामने आना चाहिए और हॉबी की अगर कोई दिक्कत है तो उसको मदद करनी चाहिए, CZ बाइनेंस को। अभी तक ऐसा कोई कमेंट तक नहीं किया है वैसे तो उसने, CZ ने। अगर वो कुछ मदद करता है तो अच्छी बात है, जिससे कि ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो और मार्केट में थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी आए, जो कि मार्केट सारा नेगेटिव जरा सी एक न्यूज़ पे हो जाता है। तो चलिए ये देखो कुछ अभी तक के अपडेट, बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।